AIMIM से प्रत्याशी, बिथरी विधानसभा से प्रत्याशी तौफीक प्रधान हैं। आज ओवैसी जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनका प्रोग्राम भी था, उनसे जानते हैं कैसे तैयारियां हुई और उसमें क्या उन्होंने निर्देश किया और किस तरीके से जो राजनीतिक समीकरण आपको समझाए विधानसभा को लेके उसमें क्या तैयारी हो रही है। जी, किस तरीके की तैयारी आपने शुरू की है? आज ओवैसी जी भी आए थे, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हमारा भागीदार जो मोर्चा है वो आज पोलिंग बूथ तक काम कर रहा है और आज मंच पे भी दिखा, मंच पे भी कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा था। और हमारा सदर साहब ने एक आदेश दिया है कि बिथरी विधानसभा में जो ठिरिया हमारा चेयरमैन एरिया पड़ता है वहाँ एक कॉलेज बनवाने के लिए कहा गया है, एक हॉस्पिटल बनवाने के लिए कहा गया है। और कहीं ना कहीं दिक्कत है विकास को भी लेके। मैंने एक रोड को देखा, मैंने खुद पर्सनल मुझे मैं बिथरी विधानसभा घूम रहा हूँ हमारे नरियावाल से, और वहाँ जा रहा है चौबारी वाले रोड पे वो, तो वो इतना बुरा रोड है कि शायद पूरी विधानसभा उससे निकलती है बिथरी। तो हम भी मन में एक ठान लिया है कि जैसे ही अगर बिथरी विधानसभा के लोगों ने हमें विधायक बनाने का काम किया तो सबसे पहले तो वो रोड अपने तरफ से पास करवा के डलवाने का काम करेंगे। ओवैसी जी के आने से आज जो सभा हुई उसमें कितना फायदा लगता है आपको? क्षेत्र की जनता से कितना फायदा, कितने लोग उनसे प्रेरित होकर आपको वोट करेंगे? आप ये देखें कि जो आज जो प्रोग्राम सदर साहब ने किया तो हमारा ये मानना था कि हम आज सदर साहब के सामने बिथरी विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता हैं और जो भी वोटर हैं उनको हम सदर साहब के सामने लाके पेश करें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आदमी के पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं। तो हमने हर गांव में अपनी व्यवस्था कराई गाड़ियों की और व्यवस्था करा के और मैंने लाने का काम किया और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरी बिथरी विधानसभा से पहुंचे। ये पूरे जनपद का नहीं था, किसी मंडल का नहीं था, ये प्रोग्राम खाली ओनली बिथरी विधानसभा का था। हमने देखा पिछले काफ़ी वक्त से आप मेहनत कर रहे हैं, विधानसभा से लेकर हर तरीके की मेहनत, लोगों की मदद करना। तो इस बार क्या लगता है कौन से ऐसे प्रमुख काम हैं जो आप कराएंगे, अभी तक नहीं हुए हैं? आपको क्या लगता है जो ज़रूरत है क्षेत्र में? आप काम की बात तो विकास की बात ही कर लो। आप आज हमारे बहन भाई जो पढ़े लिखे हैं वो आज हमारे प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हर तरीके से कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है। तो खास करके क्या उसमें ऐसा है जो आपको करना चाहिए, स्थानीय विधायक ने अब तक नहीं कराया है? आपको क्या लगता है कौन? अगर हमारी हिस्सेदारी इंशाल्लाह तो हिस्सेदारी आएगी, क्योंकि हम लोग जीतेंगे, सरकार की हिस्सेदारी में आएंगे। तो हमारा सदर साहब का कहना है, ओवैसी साहब का यही कहना है कि हैदराबाद देखो कैसा चमका है वैसे ही उत्तर प्रदेश चमकेगा। मौजूदा विधायक जो हैं बिथरी से थे पप्पू भरतौल, अब तो टिकट दूसरे को दे दिया गया है। क्या लगता है बीजेपी के रहते हुए वो विकास हो पाया जो होना वायदा किया था बीजेपी पार्टी ने? और आप आने के बाद अगर विधायक जी जीतते हैं तो क्या कराएंगे जो नहीं हुआ, और उन्होंने क्या नहीं कराया? उन्होंने तो क्या कराया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कराया। उन्होंने तो सीधा सीधा अपने धर्मों को लेके, देखो दोनों पार्टियां, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ना चाहती है, और ये कहीं ना कहीं समाज जागरूक हो चुका है, अब इनके बहला में नहीं आने वाला है। जो इनकी हवाबाजी थी वो हवाबाजी हो गई। आज की तारीख में जो कोई भी सभा करके देख लें, समाजवादी वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले, आपने देखा होगा कि आज समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उनकी आज सभा होने को थी, कोई नहीं करी सभा भाई। आप क्यों नहीं भीड़ दिखा रहे हैं? आप कोई नहीं अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? क्या बात है? क्या बस जनता पे से विश्वास उठ गया क्या? आप चुपके चुपके आ रहे हो और उसके बाद में चुपके चुपके सभा कैंसिल कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, निकल जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? कि आपको कहीं ना कहीं जनता पे विश्वास नहीं रहा है। आप भाव बना के, डर बना के, एक भय बना के सत्ता में आना चाहते हो। हमारे ऐसा नहीं, जनता सब कुछ समझ चुकी है। बीजेपी का कहना है कि हमने इतना विकास किया, विकास के आधार पर वोट मिलेगा और हम इस बार जीतेंगे ही। तो आप किस तरीके का उन्हें चैलेंज दे रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा करके दे रहे हैं जो आप जीतेंगे और जनता आपको पसंद करेगी? नहीं, तो बीजेपी का आप देख रहे हो कि आप देखो, अभी देखो मैं वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि विधायकों के कार्यकर्ताओं को गांव में घूमने नहीं दे रहे हैं लोग, कि पहले आप इस नालियों में चलें, आप इन सड़कों पर टूटी हुई सड़कों पर चलें, कि आप ये करें। तो विधायक खुद भाग रहे हैं गाँव में से निकल के, जनता उनको पसंद नहीं कर रही, तो वो कैसे सत्ता में आ जाएंगे? आपको लग रहा है कि जनता जब गाँव में नहीं घूमने दे रही है तो सत्ता में कैसे आ जाएंगे? आप अपनी विधानसभा में किससे फाइट मानते हैं? क्या लगता है आपकी उससे फाइट होगी और आप जीतेंगे? देखो मैं तो अब मेरा जो अब आप जो सर्वे है, अभी तो मुझे नहीं लगता कोई फाइट में है, क्योंकि मेन चीज होती है प्रत्याशी, प्रत्याशी का वोट। प्रत्याशी जब कूदता है कहीं मैदान में तो अपने वोट के समीकरण को देख के कूदता है। आज भागीदारी मोर्चा का जो हमारा गठबंधन हुआ है, हमारे कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं
और आप जो जानते हैं कि जो हमारे माननीय काशीराम साहब थे जो वाम से चला रहे थे, वो वाम से बाद में बाबा महेश राम साहब चला रहे हैं। तो उनसे हमारा गठबंधन हुआ है, कुशवाहा साहब से हमारा गठबंधन हुआ है। आज कल हमें जो हमारे एक संगठन किसान यूनियन का है उसने हमें बिथरी विधानसभा में समर्थन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें आप कि 4 लाख वोट है, 1.5 लाख मुस्लिम वोट है, हमने 50,000 ये वोट मान लिया, हमारा जो गठबंधन हुआ है आधे में हमें आधे में ये सब हैं। तो किससे हम आप अपनी साइड माने, आप बताएं। फाइट किसी से नहीं मानते, किससे माने आप बताएं। आधे में हम हैं, आधे में ये सब, फाइट किससे माने आप बताओ। समाजवादी है, बीजेपी है, अलग अलग समाजवादी का तो वोट ही नहीं है, समाजवादी का तो वोट ही नहीं है। समाजवादी का वोट कहाँ है आप बताएं। 18,000 वोट है, 18,000 वोट है। मौर्य समाज से टिकट हुआ है, 25,000 मौर्य है। मौर्य पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का वोट है, सबको पता है। अब भारतीय जनता पार्टी का जब वोट तो कैसे उसको काटोगे। यादव वोट आप जानते ही हैं कि देखो आज हमारे क्या कहते हैं वीरपाल सिंह यादव जी और महिपाल सिंह यादव जी दोनों लोग टिकट मांग रहे थे समाजवादी से। एक लोग बिथरी से मांग रहे थे, एक लोग औला से मांग रहे थे। इन दोनों को टिकट नहीं हुए हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम विरोध करेंगे। जब ये विरोध करेंगे तो समाजवादी का वोट कहाँ से क्या बिथरी विधानसभा में, आप बताएं। तो क्या डिसाइड है इनके विरोध करने से टिकट वोट इनका खाली यही है। इन्होंने कहा बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी को भगाना है तो मुसलमान को हमारे साथ आना है, हिस्सेदारी की बात नहीं करना है। अब यार इनके इनके जो राजभर साहब जो अभी शामिल हुए हैं उनकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप बताइए राजभर साहब, आपने तो हिस्सा ले लिया तो आपने तो समाजवादी को समर्थन दे दिया, मगर आपके गठबंधन को मुसलमान वोट क्यों दें। तो राजभर साहब ये बोले कि ऐसा है कि मुस्लिम को हिस्सेदारी की बात नहीं करना है, उनको हिस्सेदारी की बात नहीं करना है, उनको खाली ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है। तो उन्होंने बड़ा हंस के कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमारा गठबंधन हरा रहा है, मुसलमानों को खाली बस भारतीय जनता पार्टी हराना है, अपने भविष्य की अपने हिस्सेदारी की बात नहीं करना है। ये सोच है इन लोगों की, समाजवादियों की, जो समाजवादी में जाके जो शामिल हो रहे हैं उनकी। और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी एक ही है। देखो आज देखो मुलायम सिंह की 2 लड़के हैं, एक लड़का एक बहू भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं और एक लड़का बहू समाजवादी को चला रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको आप बताओ। समाज समझ चुका है, समाज इसको समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी एक ही है, दोनों अंदर से एक ही है। आज तीसरे दिन योगी जी समाजवादियों के परिवार में आप देखो कई जो लगातार इनके सोशल मीडिया पे और वैसे इनके फोटो वायरल होते हैं। अगर मुलायम सिंह के यहाँ कोई डट्ठौन भी हो या मुंडन भी हो तो पूरी भारतीय जनता पार्टी वहाँ दिखती है। क्यों दिखती है और समाजवादी उनके यहाँ दिखती है, इसका मतलब क्या है आप बताएं। बीजेपी के प्रत्याशी को बिथरी में कहाँ खड़ा देखते हैं, क्या लगता है आपको किस स्थिति में? हम किसी पार्टी से हम अपनी कोई बात नहीं रखना चाहते और किसी पार्टी की हमारे सामने कोई फाइट नहीं। मैंने कहा अभी आपको बताया कि आदिम हमें आदिम ये सब है, तो आदिम ये सब जब ये आदिम सब हैं तो हम क्या फाइट माने, किससे क्या फाइट माने। लड़ रहे हैं वो, जैसा भी होगा देखा जाएगा। जब आदिम हम हैं तो हमारे कितने ले जाओगे आप, 10,000 ले जाओगे, 20,000 ले जाओगे, 15,000 ले जाओगे, 25,000 ले जाओगे, बहला फुसला के कितने ले जाओगे, तब भी तो हमारी संख्या ज़्यादा रहेगी। ये आदिम जो सब है आदिम उनके लिए। आपकी पार्टी के वो कौन से वायदे हैं, दावे हैं जो जनता के बीच आप रख रहे हैं? हमारे जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, आज हमारा देश संविधान से चलता है, जात बरादरी और धर्म से नहीं चलता। बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि किसी धर्म को लेके किसी बात को लेके आप किसी को भी टिप्पणी नहीं कर सकते। हर आदमी को अपने धर्म में जीने की आदत है, हर आदमी अपनी इच्छा से रह सकता है। अब उन्होंने एक बात लिखी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज मुस्लिम उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में 20-22% है, हमारे मुस्लिम भाइयों को कहाँ हिस्सा मिल रहा है, कहाँ आरक्षण मिल रहा है बताओ। तो हमारी पहला मुद्दा तो ये मुस्लिम भाइयों की तरफ से है कि हमें 20-22% आरक्षण चाहिए जो हमारा है। आज हमारा आरक्षण, अब हम वही कह रहे थे, हमारा आरक्षण जो समाजवादियों ने खाया है, हमारे दलित भाइयों ने नहीं खाया। वो तो अपने कोटा में है, अपना कोटा कैसे भी करे, हमको उससे मतलब नहीं है। मुसलमान सबसे ज्यादा आज की तारीख में बैकवर्ड है, बैकवर्ड का कोटा आता है वो सब यादव समाज खा जाता है और मुसलमान यादव समाज को ही वोट देता है। कहीं ना कहीं हल्के हल्के थोड़ा सा उनका आना वक्त वो आने वाला है कि समाजवादी का सिपाही हो जाएगा। अब हमारे सभी परिवार के भाई बंधु हमारे चाचा वो सब समझने लगे इस चीज का कि वोट भी हमारा और माल भी हमारा, वोट भी हम डालें और जो हमारा जो आरक्षण है वो भी जी खाएं, सीएम भी हम बनाएं और हमारा जो हिस्सा है वो भी जी खाएं। हम लोग खाली इनके अंदर दरिया बिछाएं, कुर्सियां बिछाएं। तो ये सब कुछ है जी, दिख नहीं रहा आपको, बताओ। आज मैंने तो देखो तमन्ना खत्म कर दी। लोग कहते हैं कि आप विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे, मैंने ये तमन्ना खत्म कर दी। अब जैसे कि हमारे दिलो दिमाग में एक चीज पैदा हो गई है कि आप प्रधान जी आप अगर आरक्षण लेने में कामयाब हो गए तो उससे बड़ी आपको कोई खुशी नहीं है। अब हमारी सीधी सी मांग है आरक्षण की, हमारा जो आरक्षण है वो हमको चाहिए।
और इंशाल्लाह हमारा मानना है कि अभी तो विधानसभा, इसके बाद में चेयरमैन, इसके बाद में लोकसभा है। लोकसभा में जो बड़े बड़े दल हैं वो मेरा मानना है कि सबसे पहले हैदराबाद जाएंगे और हमारे सदर साहब से कहेंगे कि आप बताएं पूरे भारत में कितनी सीटें लेना चाहते हैं, हम आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये मेरा पूरे दावे के साथ कहता हूँ। और जब हमारे लोग गठबंधन में आ गए और जब लोकसभा पहुंचेंगे तब सब कुछ हमारा हो जाएगा, आरक्षण ही हमें मिलेगा। और जो हमारी धर्म को लेकर जो टिप्पणियां करी जाती हैं उस पर कानून बनवाने का भी काम करेंगे। अच्छा, इससे पहले आपने बीएसपी ज्वाइन की थी, बीएसपी को क्यों छोड़ा और इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? देखो ऐसा है, देखो बीएसपी जो बहन जी हमारी हैं, बहन जी ने क्या है, देखो जब से काशीराम साहब थे, काशीराम साहब ने जो काम किया उस काम के देन पे बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। फिर बहन जी को कुछ ऐसा महसूस हुआ, इन्होंने जब से सतीश प्रसाद जी को अपनी पार्टी में शामिल किया तब से जो मिशनरी वोट था वो पार्टी को छोड़ चुका था। जो मिशनरी लोग थे, जो जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति थे, वो छोड़ चुके थे। अच्छा, हमारे लिए कोई मंच नहीं था। जब सदर साहब उत्तर प्रदेश में आए तो हमें लगा कि जब हमारी खुद ही हमारा मंच तैयार होता है तो हम अपने मंच पे रह के अपने समाज का हक का, आरक्षण की, दोनों चीज़ों की मिलकर लड़ाई लड़ें। और मेरा मानना है कि एक दिन वो आएगा कि दलित मुसलमान एक मंच पे आएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये एक दिन आना है। थैंक यू, शुक्रिया। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे कहा है अपना मंच, अब हम अपने मंच पे आना चाहते हैं। इससे पहले बीएसपी थोड़ा, बीएसपी का जो वोट था, बेस वोट था, वो छिटक चुका है और जा चुका है। वो इस वजह से कि मायावती जी अपने वायदे और दावों से भटक गई हैं, इसलिए अब इन्होंने अपना मंच चुना है और लोगों की परेशानी, जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं। और विधायकी जीतने के बाद सबसे पहले ऐसे प्रमुख वायदे जो किए हैं पार्टी ने वो पूरे करेंगे, खास करके शिक्षा पे इनका ध्यान रखेंगे। मैं अयाज खान, मधुबनी।